तानिया, एक अच्छा सा कॉफी का कप तो पिलाओ बना के। तानिया, तान ये क्या हरकत है जुनैद? वापस करो मुझे। कर दूंगा वापस, बस अभी सिर्फ इतना कह रहा था कि एक अच्छा सा कप कॉफी का बना के पिला सकती हो। आई एम बिजी राइट नाउ, कैन आई हैव इट बैक? क्या कर रही हो तुम जो बिजी हो? एक कॉफी का कप ही तो मांग रहा हूँ। एक्चुअली सर में दर्द हो रहा है, तो तुम अगर अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाओगी तो शायद बेहतर हो जाए। अंदर इंटरकॉम है, किचन कॉल करोगे कॉफी आ जाएगी। प्लीज वापस करो। मैं जानता हूँ इंटरकॉम कहाँ लगा हुआ है, और ये भी पता है कि किचन से कॉफी आ सकती है, लेकिन आज अगर फॉर अ चेंज तुमसे कह ही दिया है तो बना दो यार एक कप। ओह गॉड जुनैद, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं तुम्हारी भाभी नायाब की तरह नहीं हूँ जो शौहर की खिदमतें करने का ड्रामा करे। ये क्या कह रही हो तुम? कल तक तो तुम्हारी सारी हमदर्दियां उनके साथ थी, आज ये स्टेटमेंट चेंज कैसे हो गई? हाँ तो मेरी अभी भी उनसे हमदर्दी है। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसकी तरह का दिखावा नहीं मैं कर सकती। तुम्हें पता है ना कि वो सारे घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। आई कांट डू दैट जुनैद। ये भी ठीक है, मान लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। लेकिन तानिया, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि दिखावा तो तुम भी कर रही हो। What did you just say? How dare you? तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ? How dare you compare me with that low class girl? I'm perfect. Did you listen to me? I am perfect. You're actually right. गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें उसके साथ कंपेयर किया। You know why? क्योंकि मैं ज़ावियार की तरह लकी नहीं हूं कि दुर्र नायाब जैसी लड़की मेरी बीवी हो। Enjoy your music. The hell, Junaid? तुम अपने आप को समझते क्या हो? How could you behave like this with me? Stupid. What wrong have I done to you? ये तो सही हो गया, अब अगला कर लेते हैं। मेरे साथ बहस मत करो। Don't argue with me. Don't argue with me. मेरे साथ बहस मत करो। Don't argue with me. Don't argue with me. Don't argue with. Don't argue with me. Don't argue with me. Don't argue with me. साथ साथ लिख भी लेती हूँ, याद रहे वर्ड। argue 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 yes. चले अब कोई अच्छा सा पोज मारें। मुझे कोई पोज बोज नहीं आते, दो बस यही मैं जावियार को भेज देती हूँ। नहीं ना,
ऐसे करें, ऐसे। अच्छा, कैसे? ये आगे पाँव और ऐसे? और ये वाला हाथ यहाँ रखें और अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ, अब ठीक है। चलें, अब कोई और पोज मारें। और क्या? आप ऐसे करें, ऐसे। ओहो, सही से करें ना। ये देखें, ऐसे करें। अच्छा, खुशी वाला। हाँ, ठीक है। चले अब ये स्विमिंग पूल के पास बैठ जाएं। इधर खींचते हैं। हम छीटे। हाँ हाँ, आ जाएं। ओके। नाव दिखाओ। ये देखें। तुम जाओ। तस्वीरें तो अच्छी आई हैं, सावियार को भेजती हूँ। लेकिन अगर सावियार को पसंद ना आई तो छोड़ो, रहने देती हूँ। जब घर आएंगे तब दिखा दूंगी, बाद में भेज दूंगी। गलत हो गया। अंग्रेजी का साइना कभी भी पक्का नहीं होता मेरा। दिखाइए। दुरे नायाब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके सिग्नेचर से ये साबित होता है कि आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन सकती हैं। वैसे मजे की बात यह है कि मेरे भी कभी भी सिग्नेचर एक जैसे नहीं होते, हमेशा ही प्रॉब्लम आता है। एक बार और कोशिश करती हूँ। करें। ये आपका बहुत शुक्रिया, वरना तो बीए के फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख थी, रह जाता ये। देखिए, सही है। परफेक्ट। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना अब आपने पढ़ाई पे फोकस करना है अपनी, ठीक है? बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अपना और मेरा नाम रोशन करना है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, जाया नहीं करना अपने आप को। खूब मेहनत करूंगी इस बार, इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन लाके दिखाऊंगी। आपको पता है, अब आके एहसास होता है कि पढ़ाई का इंसान की शख्सियत में कितना बड़ा निखार होता है। वरना तो घर में अपने लगता था कि नायाब कपड़े इस्त्री करने में, कपड़े धोने में बेस्ट है, तो मतलब तो बाकी चीजों में भी बेस्ट ही होगी ना। लेकिन ऐसा नहीं था। फिक्र ना करें, आप हर चीज में बेस्ट हैं, और इससे ज्यादा बेस्ट भी हो जाएंगी जब आप ये किताबें पढ़ेंगी। ये सारी आपकी सिलेबस की किताबें हैं, मैं एक ही दफा में लेकर आ गया हूं। ये देखिए, ये भी और ये भी, ये और ये है सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स और नॉवेल्स। ये जो आप पढ़ेंगी ना तो आपको बहुत फायदा होने वाला है दुरे नायाब। इसमें जिंदगी के बहुत से सबक मिलते हैं, और उसके साथ साथ ही आपके सिलेबस का भी हिस्सा। क्या हुआ? He was most स्पॉन्टेनियस। असल में इंग्लिश में ही तो हमेशा फेल हो जाती थी, रह जाती थी। पासिंग नंबर्स आए थे पिछली बार बहुत मुश्किल से, और फिर आजकल का जो दौर है उसमें अंग्रेजी आनी तो बहुत जरूरी है ना, वरना इंसान टके का नहीं होता। मतलब कोई हुनर, कोई अच्छाई किसी में हो ना हो, अंग्रेजी फर बोलनी आनी चाहिए। लेकिन अब ये चैलेंज भी लेके दिखाऊंगी, आप देखिएगा, फर अंग्रेजी बोल के दिखाऊंगी मैं, इंशाल्लाह। और सुने, आप एक स्टार्ट तो लेना, मैं हूं। आपको जब भी मदद की जरूरत होगी मैं हमेशा हाजिर हूंगा। और फिर आप तो वैसे भी बाहर से इतनी बड़ी बड़ी जगहों से अंग्रेजी पढ़ के आए हैं ना,
बस मैं अंग्रेजी आपसे ही पढ़ूंगी। मुझसे? ठीक है, आज से आप मेरी स्टूडेंट और मैं आपका टीचर। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, जब इंग्लिश नहीं आती बहुत मुश्किल से बोलता हूं मैं। मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, सीरियसली, ये लीजिए रखिए, पढ़ाई करें आप। हाँ, शुक्रिया। अच्छा, वो सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था मैं आपसे। वो भी आपने कहा ना, अंग्रेजी के बिना हर इंसान एक टके का। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अंग्रेजी सिर्फ एक जबान है, पर जो लोग ऐसा समझते हैं ना कि अंग्रेजी बोलने से उनका मयार ऊपर जाता है, सब खोखले होते हैं। असल में होता है इंसान का किरदार। आपका किरदार बहुत मजबूत है, उसे यूं मुट्ठी में बंद करके रखना है, मजबूती से। दिल लगाकर पढ़े।